जी पहले तो आप दोनों का परिचय। मेरा नाम नारायण दत्त तिवारी है। मैं नासिक से आया हूँ मेरी पत्नी के साथ। मेरी पत्नी का नाम नीलम है, नीलम तिवारी। हम नासिक में रहते हैं लगभग लास्ट 2 साल से। हमारा मुंबई में भी घर है, मुंबई से हम नासिक शिफ्ट हुए हैं। नासिक में मेरा सीए का काम है। हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री भी है जिसमें हम ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। लेकिन लास्ट 2 साल से हम परेशान हैं। हमें नहीं पता किस लिए परेशान है। मेरी मिसेज को मतलब ज़्यादा परेशानी होती है घर में। हमको ऐसा लगता था कि आज हमारे साथ क्या होगा, इतना भयंकर डरावना हमारे साथ रात में होता था। मेरी मिसेज को मतलब टॉयलेट जाते वक्त तो टॉयलेट में ऐसा लगता था कि कोई इनके साथ गंदा व्यवहार करना चाहता है। उसके बाद इनकी बहुत असहनीय पीड़ा इनके शरीर में चालू हो जाती थी। ऐसा हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब हम यहाँ पे क्या समस्या होती थी आपको जब आप किस तरह की मुझे रात के मतलब भूख लगती बहुत ज्यादा। इतना मैं खाना खाती हूँ कि 4 इंसान का भी खाना मैं अकेले खा जाऊँ, और सब लोग मेरे खाना खाने से परेशान है। दिन भर मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ। रात को भूख लगती थी, खाना भी खाते तो फिर पूरे बदन मतलब टूटता था मेरा, मैं अपने हाथ पैर भी पटकती थी। और उसके बाद फिर अभी कुछ दिन के बाद इन्होंने दिखाया थे, इनके कोई मतलब रिश्तेदार है उनसे, वो उन्होंने किए तो कुछ दिन तक आराम था। उसके बाद से वापस से वो तकलीफ चालू हुई और ज्यादा तकलीफ चालू और हो ज्यादा। रात के 2:47 पे मुझे टॉयलेट आएगी पहली बार। जैसे मैं टॉयलेट जाऊंगी वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो होने वाला है। मैं पूरी तरीके से कांपने लगती, सर में मतलब अंगूठे से लेके सिर तक पूरी झंझनाहट आ जाती है, जैसे लगता है पूरी चींटी चल रही है शरीर पे। और उसके बाद से जो मुझे टॉयलेट चालू हुई, टॉयलेट भी होती नहीं है, मैं बूंद बूंद जैसे होगा। उसके बाद से मेरे शरीर में पूरे दर्द भर जाता है, मैं अपने पैरों पे चल भी नहीं पाती। जैसे तैसे घिसते पैर को आती है और बेड के मतलब मुंह के बल गिर जाती हूँ मैं, और मुझे उसी टाइम फिर से ब्लडिंग चालू हो जाती है। इस दौरान आपने कहाँ दिखवाया? क्या आप तांत्रिकों के पास में गए? मैं आपको अगर सच कहूं, मैं आपको सच बताऊं, मैं पूरे 28 से 29 साल के बीच में कहीं किसी का मुझे तावीज नहीं सूट किया, मैं कहीं कुछ दिखाती नहीं थी। ये पहली बार 1.5 साल मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मतलब समझ लीजिए आप, तो वो ये सब तकलीफें चालू हो गई। जहाँ दिखाए हैं 2 जगह, एक तो मतलब हम माँ कहते हैं, उन्होंने मतलब कुछ हमें देखे नहीं, बोले तुझे कुछ नहीं है, तू यहाँ वहाँ किसी के चक्कर में भाग मत। ये ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हो भी जाता है। फिर लास्ट में वो बोले कि नहीं तेरे घर वाले ससुराल से कोई कर रहा है। फिर उसके बाद से उन्होंने नाम गाँव कुछ बताया नहीं। उसके बाद इनके पहचान का कोई है जिन्होंने ये काफी पैसा भी गया उसमें, और वापस से सब तकलीफ चालू हो 2-2.5 गया। लाख रुपए खर्च हुआ। जब मैं धाम पे आने के लिए सोची, उस दिन मेरी ऐसी तबीयत थी कि आप पूछे नहीं, मैं मतलब खुद धाम पे आई नहीं, मुझे गाड़ी में डालकर लेकर आया गया। और यहाँ आने के बाद मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हूँ। नहीं, जब आप लेकर आए लगभग आपने बताया कि 2 साल से सोशल मीडिया की बात करती थी। हाँ जी 2-2.5 साल। जी जी। तो अभी जब आप पहली बार धाम पे आए, जी। पहले भी किसी के साथ आए थे या किसी ने नहीं, बताया? पहले किसी के साथ नहीं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा था। तो आपने डॉक्टरों को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। नासिक दिखाया, मुंबई भी दिखाया, रिपोर्ट में हमारे कुछ नहीं आता। रात में ऐसा होता है कि जैसे मेरा भाई सोया है, कोई दवा असर नहीं करती है। अगर घर में हम भगवान का नाम लेके मतलब मुझे अगर ऐसा हम धूनी महसूस जला देते होता थे है, तो हमें नींद आ जाती थी। हम पितरों का नाम लेके दिया जला देते तो हम नींद आ जाती थी, बाकी हमें कोई चीज असर नहीं करती थी। मुझे मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई तो अभी आने वाला है। वैसे मेरा भाई या तो ये दोनों में से वो या ये एक जन डरेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, फिर वो चिल्लाएगा, फिर मेरे शरीर में पीड़ा चालू हो जाती है। मतलब इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ 1.5-2 साल से होता है। आपने बताया एक हफ्ते पहले लगभग आप यस, जिस दिन से हम यहाँ आए, लेके आ रहे थे, उसकी हालत कैसी थी इस टाइम? यहाँ आते ही आराम मिला हमको अपने आप से। हमने दर्शन किए, परिक्रमा की, हमको आराम मिला। 7 दिन से हम ऊपर ही ठहरे हुए हैं। कल गुरुदेव भगवान से ही मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, ठीक है ना। और कल से भभूति भी ली। कल भी इनको जब प्रेत दरबार चल रहा था, ऊपर रूम में थी, कल भी इनको परेशानी होनी यहाँ पे चालू हुई, तो हमने भगवान का नाम लिया, बालाजी का नाम लिया, बालाजी की भभूति लगाई, बालाजी का नाम लेके हमने लौंग उछाल के जलाई, तो लौंग ऐसे फटी, बहुत तेज पूरे रूम में फेंक दिया लौंग जलाई हमने। उसके बाद तुरंत इनको आराम मिल गया। गुरुदेव का भगवान से मिले, क्या कहा है? गुरुदेव भगवान से इतना ही मिले थे हम शाम को भभूति वितरण में। गुरुदेव भगवान बोले आप ऐसा है तो जाने से पहले हमसे मिल के जाना, इसलिए हम अभी रुके हुए। तो अभी आप शाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव भगवान की एक चर्चा हो पाई जी, शाम पर आए, आराम दिख रहा है आपको जी। जब आप अपने पत्नी को लेकर आए थे, जी। वो मतलब सहनीय दर्द था जी खुद नहीं थी कि आप कहाँ जाए, जी जी। आप आराम दिख रहा है आपके
बगल में बैठी है जी। हल्का क्या कहना चाहेंगे आप लोग? धाम सच्चा धाम है, जैसा हमने देखा है। बालाजी की कृपा सच्ची है, सन्यासी बाबा की कृपा सच्ची है, ठीक है ना। इसलिए हमको आराम मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। हम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, लेकिन हमको 7 दिन हो गए। हकीकत बोलूं तो आज ही मेरा जाने का मन नहीं है कि मैं और रुकूं, लेकिन घर पे हमारा छोटा बच्चा है और ऊपर से त्योहार है, इसलिए हम जाएंगे किसी वक्त। लेकिन हम जुड़े रहेंगे। हमने गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद भी लिया है, जो हमसे बन सकेगा। अन्नपूर्णा के लिए भी कल हमने जो भी सेवा हमसे बन सकी है। आपने बताया कि आपकी जब प्रेग्नेंट बच्चा होने वाला, डॉक्टरों की फूड क्या थी? सब नॉर्मल नॉर्मल थी। थी। मैं 10 महीने तक बच्चा मेरे पेट में था। डॉक्टर कह रहे थे कि आपका 10वां महीना चल रहा है, आप हमें अपने जो हिसाब बता रहे, वो हिसाब आप गलत बता रहे, 9वां महीना। बच्चा मतलब जिस दिन हुआ उस दिन सुबह तक रिपोर्ट मेरी नॉर्मल थी। कोई भी रिपोर्ट में कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं रिपोर्ट भी दिखा सकती हूँ, अभी यहाँ तो लाई नहीं हूँ। सब कुछ नॉर्मल था। लास्ट स्टेज उसी दिन जब बोले कि आप एक बार और सोनोग्राफी निकाल लो, काफी टाइम हो गया है, तो सोनोग्राफी निकाल के लाए। वैसे डॉक्टर ने बोले 1 घंटे के अंदर आप डिलीवरी कर लो, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। इसको तो और जब मैं अभी रास्ते में आई, तभी मैं मन में एक ही चीज बोलते आई। मेरे दिमाग में 2 चीज चल रहा था। वो क्यों चल रहा था मुझे नहीं पता। कि एक हरकत गलत आ रही थी, तो या तो किसी गाड़ी के सामने कूद जा, अपने हाथ पैर पटक, सब कुछ हो रहा था। और दूसरा मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा था कि राम नाम भज। मैं बस जब तक आई हूँ रास्ते भर राम 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 ही रट लगाते आई हूँ। और यहाँ पे मैं आने के बाद मैं एक ही चीज में बस हूँ कि राम नाम ले रही हूँ। मैंने सब फील कर रही है आप? कैसा? अब बहुत अच्छा लग अभी रहा है। हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमारे साथ कोई परेशानी है जब से यहाँ आप पर। कई जगह गए, शास्त्रियों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, जी। कैसा लगा? जी। आप पे किसी प्रकार का अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आप 1 रुपए का नहीं। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। 1 रुपए की कोई वो नहीं है, किसी का मांग जांच कुछ नहीं है, सब निःशुल्क है। इस चीज को हम तहे दिल से कहते हैं और हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत श्रद्धालु हैं, इस चीज को यहाँ महसूस कर रहे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, इसको के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों? हैं। आप यहाँ पर आओ, आना ये चाहिए। सच्चा दरबार है। अब मैं ये नहीं आप कहूँगी भगवान कि का नाम आप- लो, यहाँ पे राम का नाम लो, बालाजी का नाम लो, सन्यासी बाबा की कृपा आपके पास होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जैसे हम पे हुई है वैसे सब पे होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा। आप श्रद्धा भाव से आओ, आपकी जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। इस चीज को मैं दिल से महसूस कर रही हूँ। मैं जिस तकलीफ से गुजर रही थी 1.5 साल से, वो तकलीफ अभी तो मुझे यहाँ पर एकदम से आराम लग रहा है। और मेरे मन में जो एक डर बना था कि मैं अकेले रहूंगी, डरूंगी, ये होगा वो होगा, कमरे में मैं अकेले मेरे रुक नहीं रही थी, वो डर नहीं है अब मेरे दिल में।